हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 6 मई 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे होती है मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। इस क्लास में यूट्यूब पर पहली बार मैथ के पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर के बेसिक से हाई जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। आप में से किसी भी दोस्त को किसी तरह की मैथ से लेकर समस्या है, मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जीरो लेवल से मैथ को पढ़ना है, तो दोपहर की 3:30 बजे इस मैथ फाउंडेशन बैच 2025 की क्लास में जुड़िए और एक शानदार कंटेंट और मज़ेदार सेशन का फ़ायदा उठाइए। दूसरी क्लास शाम को 8 बजे होती है। ये मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट किया है। इस क्लास में मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं जिनमें हमारे अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मैथ्स में समस्या रहती है तो आपको केवल 2 घंटे के लिए दोपहर में 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पर आना है। मैं कह सकता हूं कि 90% आपकी मैथ की समस्या यहां पर सॉल्व हो जाएगी। किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमारी करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। इससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और एक शानदार और मज़ेदार क्लास का आप पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम खरीदा है? इसका राइट आंसर रूस में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम जिसको भारत ने खरीदा है। किससे? रूस से। अब बात रूस से है तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर मालदीव के राष्ट्रपति ने लगातार 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके रिकॉर्ड बनाया है। किसने? मालदीव के राष्ट्रपति ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लॉरेंस बोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? इसका राइट आंसर सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लॉरेंस बोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एंथनी अल्बनीज़ ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ थे और अब दूसरे कार्यकाल के लिए भी एंथनी अल्बनीज़ ने प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर चुनाव आयोग।
भारत के चुनाव आयोग ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECIA नेट लॉन्च करने की घोषणा की है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया है? इसका राइट आंसर चिनाब। चिनाब नदी पर बगलिहार डैम बना है और जहाँ से पाकिस्तान के लिए पानी जाता है, तो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है बगलिहार डैम से, उसको अब भारत ने रोक दिया है और ये बगलिहार डैम चिनाब नदी पर बना है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा? महाराष्ट्र। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसका राइट आंसर संजय सेठ। 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में सबसे पहले प्रधानमंत्री का दौरा था, प्रधानमंत्री जाने वाले थे, लेकिन जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके कारण प्रधानमंत्री ने अपना दौरा निरस्त कर दिया, यानी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था। राजनाथ सिंह का नाम आया, राजनाथ सिंह जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। और अब 9 मई 2025 को जो मॉस्को विजय दिवस परेड होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जाएंगे। कौन? संजय सेठ। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल हैं रमन डेका। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर वंदन पटेल। वंदन पटेल को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 4 मई को। प्रत्येक वर्ष कोयले के बारे में जागरूक करने के लिए कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था
कि हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर सुजाता चतुर्वेदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत से स्टूडेंटों ने कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल सही बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करेंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी नहीं भूलते और हमेशा आपके दिमाग में ये छप जाते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला पहला देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। अगर हमें से कोई भी भूल, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो उसे भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन और शानदार कंटेंट मज़ेदार तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके कमेंट का, आपके सुझाव का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और लगे कि सेशन बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।